बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है कि कोहे नीला के दामन में बसा हुआ एक गांव, जिसका नाम बस्ती नूर था, अपनी खूबसूरती और अमन की वजह से मशहूर था। यहाँ के सबसे मोतबर बुजुर्ग बाबा अब्दुल्ला थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और रोशन पेशानी से हमदर्दी टपकती थी। उनके ख़ानदान में उनकी साबिर बीवी बीबी फातिमा, उनका जफाकश बेटा हसन और शर्मो हया वाली बहू ज़ैनब के अलावा 2 पोते अहमद और अली भी थे, जो सारा दिन घर के आंगन में दौड़ते भागते और अपने दादा से दीन की कहानियां सुनते थे। बाबा अब्दुल्ला के पास सिर्फ मवेशी ही नहीं थे, बल्कि उनका दिल इंसानियत की मोहब्बत से भरा हुआ था। उनके बारे में काली गाय मोती और सफ़ेद भैंस बरकत सबकी चहीती थीं। गांव के दूसरे हिस्से में चौधरी असलम रहते थे, जो थोड़े सख्त मिजाज थे लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थीं और उनका बेटा जावेद अक्सर हसन के साथ खेतों में मुकाबला करता था। मोहल्ले में एक बेवा माई सकीना भी रहती थी, जिसका कोई सहारा न था सिवाय उसे एक बकरी के, जिसे बाबा अब्दुल्ला अक्सर अपने रेवड़ के साथ चरा लाते थे। गांव का लोहार रहीम चाचा अपनी भट्टी पर सारा दिन औजार बना था और मस्जिद का मुअज्जिन बिलाल अपनी सुरीली आवाज़ से सबको अल्लाह की तरफ बुलाता था। ये सब किरदार मिलकर एक गुलदस्ते की मानिंद थे, जहां दुख सुख सांझे थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बस्ती नूर पर आजमाइश के बादल मंडलाने लगे। कई माह तक आसमान से पानी की एक बूंद न गिरी। पहाड़ों की चोटियां जो बर्फ से लदी रहती थीं, अब नंगी नजर आने लगी थीं। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं और गंदम की बालियां उगने से पहले ही दम तोड़ गईं। बाबा अब्दुल्ला के पड़ोसी करीम और हाजी बशीर बहुत परेशान थे। हाजी बशीर कहने लगे कि बाबा जी, लगता है पिछले गुनाहों की सज़ा मिल रही है। हमें अपने जानवर बेच देने चाहिए, वरना ये भूखे मर जाएंगे। बाबा अब्दुल्ला ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि ये वक्त घबराने का नहीं, बल्कि तौबा करने और एक दूसरे का हाथ थामने का है। इसी दौरान गांव में एक मुसाफिर दरवेश का गुजर हुआ, जिसका नाम बाबा फरीद था। वो बाबा अब्दुल्ला के मेहमान खाने में ठहरे। ज़ैनब ने तन्वी के बावजूद अपने हिस्से की रोटी मुसाफिर के लिए पेश कर दी और हसन ने कुएं की तह से बचा हुआ थोड़ा सा पानी निकालकर उनके वज़ू के लिए रखा। बाबा फरीद ने जब इस ख़ानदान की ईसार पसंदी देखी तो दुआ दी कि तुम्हारे बर्तन कभी खाली ना होंगे। इस रात बाबा अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा कि पहाड़ की दूसरी सिमत एक कदीम गार के पीछे एक हरी भरी वादी छुपी हुई है, जहां कुदरत का खजाना मौजूद है। अगली सुबह बाबा अब्दुल्ला ने चौधरी असलम, रहीम, लोहार और करीम को साथ लिया और उस अनजान रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में कठिन चढ़ाइयाँ थीं और धूप की शिद्दत से सबका बुरा हाल था। जावेद और हसन ने अपने कंधों पर बूढ़े बाबा अब्दुल्ला को उठा लिया। जब वो चोटी पर पहुँचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे एक वसीओ अरीज वादी थी, जहाँ घास का समंदर लहरा रहा था और एक ठंडा चश्मा पत्थरों से टकराकर मौसीकी पैदा कर रहा था। ये कुदरत का करिश्मा था, जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुला जिन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। वापसी पर बाबा अब्दुल्ला ने सिर्फ अपने लिए सोचने के बजाय पूरे मोहल्ले के मर्दों को बुलाया और कहा कि ए बस्ती वालों, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब कोई जानवर प्यासा नहीं रहेगा। माई सकीना की बकरी से लेकर चौधरी असलम के घोड़ों तक सबको उस वादी में मुंतकिल कर दिया गया। गांव की औरतें, जिनमें बीबी फातिमा और ज़ैनब पेश थीं, उन्होंने मिलकर इज्तिमाई बावर्ची खाना शुरू किया ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। करीम, जो पहले बहुत बखील था, उसने भी अपने गोदाम के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। एक दिन अचानक गांव के शरीर लड़के ज़ैद ने शरारत में चरागाह के डर पैदा हो गया। तब बिलाल मुअज्जिन ने बुलंद आवाज़ में आज़ान दी, जिसको सुनकर पूरा गांव दौड़ पड़ा। रहीम लोहार ने अपनी महारत दिखाई और आग के गिर्द खाई खोद दी, जबकि हसन और जावेद ने मिलकर पानी का रुख मोड़ दिया। इस हादसे ने पूरे मोहल्ले को एक जान कर दिया। बाबा अब्दुल्ला ने ज़ैद को सज़ा देने के बजाय उसे प्यार से समझाया कि बेटा, तखरीब से नहीं, तामीर से नाम बनता है। ज़ैद शर्मिंदा हुआ और उस दिन से बाबा का सबसे वफादार खिदमतगुजार बन गया। आखिरकार वो दिन भी आया जब आसमान पर काली घटाएं छाईं और बस्ती नूर की ज़मीन पर बारिश का पहला कतरा गिरा। बूढ़े, जवान और बच्चे सब बारिश में निकल आए और सजदाए शुक्र अदा किया। पहाड़ से गिरते हुए झरने दोबारा जिंदा हो गए और खेतों में हरियाली लौट आई। बाबा अब्दुल्ला अपने पोतों अहमद और अली को गोद में लिया और पूरे गांव के सामने कहा
کہ دیکھو جب ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے تو اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ یہ بستی صرف گھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ آج بھی اس پہاڑی گاؤں میں بابا عبداللہ کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ وہاں کے کھیت اب بھی سونا اگلتے ہیں اور پہاڑ ان کی ہمت کی گواہی دیتے ہیں۔ لوگ اب بھی مائی سکینہ کی نسل کی بکریوں کا دودھ پیتے ہیں اور چودھری اسلم کے پوتے اب بھی حسن کے پوتوں کے ساتھ مل کر ہل چلاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، سخاوت اور اتحاد وہ کنجیاں ہیں جو مشکل ترین حالات کے تالے بھی کھول دیتی ہیں۔ بستی نور اب بھی روشن ہے اور وہاں کی فضاؤں میں اب بھی بابا عبداللہ کی تسبیح کی خوشبو رچی بسی ہے۔ آپ سب ایسی چھوٹے چھوٹے نیکیاں اپنی زندگیوں میں کرتے جائیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، میری حوصلہ افزائی ضرور کرنا۔ آپ لوگوں کے بغیر میری کوئی حیثیت نہیں۔ فی امان اللہ۔